कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल। देखो अगर कोई फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस किस किस पॉइंट पर होता है। पहली बात कि कॉन्टिन्यूअस किसी पॉइंट पर होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस ओपन इंटरवल पर होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस क्लोज इंटरवल पर होना चाहिए, और कॉन्टिन्यूअस ऐसे फंक्शन पे होना चाहिए जिसमें फंक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड रहे। क्लियर है मेरी बातें? तो यहां जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पहले एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे हम लोग। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो हम लोग क्या लिखेंगे पता है? लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a। ये वन पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस हो गया। क्लियर है? अगर वो फंक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब दो कंडीशन दिए हुए हैं, तब कैसे सॉल्व करोगे पता है? तब क्या करोगे? LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू RHL मतलब राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a लिखोगे। इसमें क्या होगा? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये तीनों कंडीशंस इक्वल होने चाहिए। LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन ऑफ a, और ये एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। क्लियर है? थर्ड कंडीशन यहां पे है कि अगर ये फंक्शन ठीक है कॉन्टिन्यूअस है इन ओपन इंटरवल ऑफ a, b, मतलब ओपन इंटरवल किसको कहते हैं? जैसे मान लो 3,4 है या 3,5 ले लीजिए। इसका ओपन इंटरवल क्या होगा पता है? 4। मतलब 3 के बाद 5 से पहले, मतलब 3 और 5 एक्सक्लूडेड होते हैं, उसको ओपन इंटरवल कहते हैं। तो यह 4 जो है इसकी वैल्यू हो गई। अगर रियल नंबर का ओपन इंटरवल है तो 3 के बाद 5 के पहले जितने सारे रियल नंबर्स हैं वो सबको ले लेंगे। क्लियर है? तो सिमिलरली फंक्शन ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस इन एन ओपन इंटरवल ऑफ a, b, तो फंक्शन क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए ईच एंड एवरी पॉइंट a एंड b पर। इसका मतलब देखो a और b पर अगर हमें कॉन्टिन्यूअस चेक करना है तो a को छोड़कर b को छोड़कर उसके बीच में जितने नंबर हैं उन सब पर कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। यहां भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, यहां भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, यहां भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट पर क्या होने चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। पहली बात। लेकिन अगर कोई फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल ऑफ a, b पर पूछा जा रहा है कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, जैसे फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5, या फंक्शन x इक्वल टू साइन x, या साइन x क्यूब प्लस 5, इस टाइप के क्वेश्चन अगर है तो उसको चेक करने का, क्लोज इंटरवल को चेक करने का क्या तरीका है पता है? पहले आप ये देख लो कि वो फंक्शन ऑफ x कॉन्टिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ऑफ a, b पर है या नहीं। कहने का मतलब इसका यूज करना पड़ेगा आपको। ओपन इंटरवल पर चेक करना है, मतलब a और b को छोड़कर रेस्ट जितने पॉइंट्स है सब पे आपको चेक करना है। सेकंड कंडीशन, फंक्शन ऑफ x इज राइट कॉन्टिन्यूअस एट a, मतलब a के राइट साइड में जितनी भी वैल्यूज हैं उस पे कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a ले लीजिए। और अगर वो एक फाइनाइट वैल्यू हो रहा है, फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो क्या बोलोगे बेटा आप? ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, राइट कॉन्टिन्यूअस ऑफ द a। फिर इसके बाद थर्ड कंडीशन क्या है कि फंक्शन ऑफ x शुड बी लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस एट b, मतलब b के लेफ्ट साइड में जो वैल्यूज हैं उस पे आपको चेक करना है कि वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। उसको कैसे निकालेंगे हम लोग? लिमिट x टेंड्स टू b नेगेटिव फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ b विच शुड बी अ फाइनाइट वैल्यू। क्लियर? देन यू कैन से दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। कहने का मतलब यह है कि फंक्शन ऑफ x कॉन्टिन्यूअस होगा इन क्लोज इंटरवल ऑफ a, b, then you should follow the 3 rules. First one, it should be continuous in open interval of a, b. Second, it should be continuous of right of a. Clear? And it should be continuous left of b. इसको जरा इस ग्राफ में देखो, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये कर्व है, ठीक है। और ये कर्व क्या शो कर रहा है जी? y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x शो कर रहा है, ठीक है। तो अगर क्लोज इंटरवल पर निकालना है तो आपको इस a पॉइंट पर भी चेक करना पड़ेगा कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, इस b पॉइंट पर भी चेक करना पड़ेगा कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, और इसके बीच में जितने भी वैल्यूज हैं सारे ईच एंड एवरी वैल्यू पर देखना है। तो तुम कहोगे सर इतने वैल्यूज पे क्या हम लोग चेक कर सकते हैं क्या? ये लॉजिकल है क्या? ऑब्वियसली नहीं है। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स को चेक कर लो, या जहां पे साइन चेंज हो रहा है ना वहां पे चेक कर लो। जैसे एक बार यहां चेक कर लीजिए, एक बार यहां पे चेक कर लो, एक बार यहां पे चेक कर लो, एक बार यहां पे चेक कर लो। इससे आपका आइडिया लग जाएगा कि वो फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस वो है या नहीं है।